हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर आज हम 4 करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जान लें कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के संबंध बताओ। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पॉइंट्स होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर आप लोगों से पॉइंट मांगता है कि आप लोग पॉइंट्स क्या देते हो। तो जो भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर लिखो तो उसमें पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका बताओ। आंसर, 1971 में पश्चिमी पाक और पूर्वी पाक में संघर्ष यानी युद्ध हुआ और भारत ने पूर्वी पाक का पक्ष लिया। यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, पश्चिमी पाक और पूर्वी पाक। पश्चिमी पाक यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान और पूर्वी पाक यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। और पूर्वी पाक के साथ मिलकर पश्चिमी पाक को हराया और पूर्वी पाक को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और उसको आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और 1971 में जाके बांग्लादेश नामक एक देश अस्तित्व में आया। तो ये हम कह सकते हैं भारत की एक अच्छी भूमिका थी बांग्लादेश के साथ। तो हम वहाँ शुरुआत से कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे स्टार्टिंग, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण करो, बांग्लादेश को जो आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, वो भारत ने दिलाई। तो संबंध हमारे अच्छे हैं, मगर इतिहास गवाह है कि संबंधों में खटास आती रहती है। हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, 1971 की मैत्री संधि कह रहा है, बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात दोनों देशों के मध्य 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई। यानी कि 25 वर्षीय मैत्री संधि, 25 साल का एक संधि हुई। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया कि दोनों देश, थोड़ा सा ऐड है इसमें, देख लेना ध्यान से, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश का समर्थन करके बांग्लादेश को अस्तित्व में आया और उसको स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश ना ही भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और ना ही भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। आगे बढ़ते हैं। और दोनों एक दूसरे को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग देंगे। यानी कि यहाँ से संबंध एक अच्छे होने की शुरुआत स्टार्ट हुई बांग्लादेश और भारत की। अब पॉइंट नंबर 3 करते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के मुद्दे। भाई घर में भाई भाई के बीच में तकरार स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो अगर देखा जाए तो देश है तो अन्य अलग अलग, तो कुछ टकराव के मुद्दे हैं वो इस तरीके से। देखो, जब भारत और पाकिस्तान के संबंध की बात कही जा रही है ना, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे और आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। तो पहला पॉइंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर दोनों के मध्य मतभेद हैं। भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों के बंटवारों को लेकर इन दोनों में क्या है, मतभेद है। ये कहता है कि नहीं ये हिस्सा हमारे में आएगा, वो कहता है ये हिस्सा हमारे में आएगा। बी पॉइंट, भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी आ गए हैं। ये तो है, अगर मैं भारत की बात कहूँ तो भारत के अंदर बांग्लादेशियों का एक चरम सीमा पर वो लोग भारत में आगे बसना चाह रहे हैं। इसका आगे कड़ी होगी नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखना। इसको मैं कट करके आगे बढ़ता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो कि आप लोगों को समझ में भी आए। लगभग 1.5 से
करोड़ तक, जो कि भारत पर अनावश्यक बोझ है। ये बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की एक बांग्लादेशी भारत में आकर बस गए हैं, जो कि भारत पर एक क्या है, अनावश्यक बोझ है। और भारत की सरकार द्वारा जो भी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं वो भारत के लोग उसका उपभोग करें, ना कि बांग्लादेशी। तो यहाँ पे टकराव की स्थिति पैदा होती है। तीसरा पॉइंट, ध्यान से समझना बात को, भारत के विरुद्ध बांग्लादेश पूर्वोत्तर सीमाओं से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत के विरुद्ध बांग्लादेश पूर्वोत्तर सीमाओं से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब ये तथ्य पुष्टि हुई है तो इसके बारे में कहा जा रहा है, अगर ऐसा ना हो रहा होता तो बांग्लादेश के ऊपर भारत इस प्रकार का आरोप नहीं लगाता। पॉइंट डी, बांग्लादेश इलाके से, प्लीज़ थोड़ा सा कटिंग है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुन लेना। रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश इलाके से म्यांमार को गैस पाइपलाइन भारत लाने के प्रस्ताव हैं, लेकिन बांग्लादेश इसमें मना कर रहा है कि जो पाइपलाइन भारत आने वाली है उसके लिए रोक लगा रहा है बांग्लादेश। तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश और भारत के संबंध में हम कह सकते हैं कि खटास के कुछ तत्व तो देखने को मिल रहे हैं। ई पॉइंट, बांग्लादेश में काफ़ी समय से चकमा जाति पर अत्याचार हो रहा है। देखो, जाति में जाति, चकमा जाति आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। ध्यान समझना कि बांग्लादेश में काफ़ी समय में चकमा जाति पर अत्याचार हो रहा है, जो कि एक हिंदू जाति है। कौन सी जाति है? हिंदू जाति है। भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि भैया हिंदुस्तान की वो एक जाति है, हालांकि वहाँ पर वो बसी हुई है, तो बांग्लादेश उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है जो कि भारत की शान के खिलाफ है, तो भारत उसका विरोध कर रहा है। इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है एफ करके, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो नोट्स इस तरीके से ही होते हैं। नोट्स हम जब बना देते हैं और हर साल कुछ ना कुछ जब चेंज होता है तो उसके अंदर हम कुछ ऐड करते हैं या कुछ कट करते हैं। अब सेशन 2020 का ही ले लो, बहुत सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ी है, मगर सेशन जब 2021 का 21-22 का आएगा तो हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके नए सिरे से काम करेंगे। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके सेशन 2020-21 में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो पॉइंट नंबर एफ भी देख लीजिए इसका। बांग्लादेश का एक आरोप ये भी है कि भारत व्यापार में बेईमानी कर रहा है। किसमें? व्यापार में बेईमानी कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच जिस प्रकार का व्यापार होता है उसमें भारत बेईमानी कर रहा है, ऐसा कहना बांग्लादेश का है। बांग्लादेश ऐसी बात कह रहा है, आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है। तो इन तथ्यों से हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं शुरुआती दौर में अच्छे थे, लेकिन जैसे समय बीतता रहा तो दोनों के संबंधों में खटास आनी स्टार्ट हो गई। तो वो खटास कुछ इस तरीके से होती है कि कभी खटास होती है और कभी उसको सुधार लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इन पॉइंटों को जरा देखते हुए। पॉइंट 4, सहयोग के मुद्दे। देखो पॉइंट 3 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से टकराव के मुद्दे थे, अब थोड़ा हम सहयोग भी देख लें कि एक दूसरे को क्या सहयोग कर रहे हैं। पहला पॉइंट, दोनों देशों में पिछले 10 वर्षों से आर्थिक संबंध मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों देश आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं, अच्छी बात है। सी पॉइंट, बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर चलो की नीति का समर्थन करता है। भारत समर्थन करता है ना कि पूर्व की ओर चलो, तो उसका क्या कर रहा है? बांग्लादेश समर्थन कर रहा है। इस नीति के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध बढ़ाने की बात कहता है, यानी कि भारत की राह पर भी बांग्लादेश चलना चाहता है। डी पॉइंट है जो थोड़ा सा कट हो गया है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़े करके कर दूं। हाँ, डी पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा आरंभ हो गई है और सार्क में दोनों देशों को एक दूसरे के निकट लाया है।
आप शार्क के बारे में जानते हो। अभी शार्क का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो शार्क एक ऐसा मंच है जहां पर ये दोनों देश क्या है और निकट आए हैं। हालांकि दोनों के संबंधों में हमने टकराव की बातें भी करी और सहयोग की बातें भी करी। तो ये एक दस्तूर है कि टकराव और सहयोग बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन शार्क एक ऐसा मंच है, इस मंच से बांग्लादेश और भारत के संबंध मधुर और अच्छे हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।